इस अनंत ब्रह्मांड के सन्नाटे में जब काल ने करवट ली तो धरती का सीना भी कांप उठा। यह महज एक कहानी नहीं, अपनों के ही रक्त से लिखा गया सृष्टि का सबसे भीषण इतिहास है। देवी, तुम कौन हो इस निर्जन वन में, वो भी अकेले? वही जो तुम्हें यहाँ खींच लाई। राजन, तुम यहाँ शिकार के लिए आए थे, पर जो तुम्हें मिला वो तुम्हारे भाग्य में पहले से लिखा था। मैंने बहुत कुछ देखा है, युद्ध, राज्य, मृत्यु, पर तुम्हें देखकर पहली बार मैं असमर्थ हो गया हूं। मैं तुम्हें नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि तुम्हारे बिना अब मैं खुद को नहीं जान पाऊंगा। राजा शांतनु, मनुष्य हमेशा वही चाहता है जिसे समझना उसके बस में नहीं होता है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारी रानी बनूंगी, पर एक शर्त पर। तुम कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछोगे, चाहे मैं कुछ भी करूं। मैं वचन देता हूं, तुम्हारे हर निर्णय को बिना सवाल किए स्वीकार करूंगा। राजा शांतनु अपनी रानी को लेकर लौटे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि ये प्रेम उनके जीवन का सबसे बड़ा श्राप बनने वाला है। समय बीतने लगा। राजा शांतनु, जो कभी युद्ध और शिकार में जीते थे, अब सब कुछ भूलकर अपनी रानी के प्रेम में खोने लगे थे। और फिर वो दिन आया जब हस्तिनापुर को उसका उत्तराधिकारी मिलने वाला था। महाराज, खुशखबरी, महारानी को पुत्र हुआ है। राजा शांतनु के लिए वो क्षण जीवन का सबसे सुखद पल था, पर उन्हें यह नहीं पता था कि ये सुख बहुत जल्द उनसे छिनने वाला है। उस रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, एक मां अपने ही पुत्र को लेकर अंधेरे की ओर बढ़ रही थी। वचन एक राजा की शक्ति होता है, पर उस रात वही वचन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 7 बार एक पिता ने अपने ही हृदय को टूटते देखा। वचन अब बंधन बन चुका था। हर बार वो अपने वचन और अपने हृदय के बीच फंस जाते। और फिर वो रात आई जब सब कुछ बदलने वाला था। बस अब एक कदम भी आगे नहीं।
ये कैसी ममता है जो अपने ही बच्चों को ठुकरा रही है? क्या हुआ राजन? आज आपने अपना वचन तोड़ दिया। अगर ये वचन मेरे पुत्रों की कीमत पर था तो हाँ, मैंने उसे तोड़ दिया। तो सुनिए राजा शांतनु, जिन्हें आप अपने पुत्र समझ रहे थे वे साधारण मनुष्य नहीं थे। वे थे अष्टवसु और ये 8वां जीवित रहेगा।